Now next one is projector. A projector is used to display images and documents on a surface. It admits lights on the surface to project the content displayed on a computer. प्रोजेक्टर क्या होता है, एक लाइट निकलती है प्रोजेक्टर में, एक मशीन टाइप का होता है, उसमें से लाइट निकलती है और जो वो लाइट एक सरफेस पे पड़ती है, प्लेन सरफेस पे, वहाँ एक इमेज या जो भी हमारे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी हमारी फाइल या फोल्डर होता है या कोई भी वीडियो होती है, वो वीडियो उस प्लेन सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर प्ले होना स्टार्ट हो जाती है, या जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो उस प्लेन सरफेस पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी जो प्रोजेक्ट है हमारा एक आउटपुट डिवाइसेस है। नाउ बढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस का वर्क क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का। आउटपुट और रिजल्ट सच एज इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़ एंड गेम्स। जो भी हमारा आउटपुट है, जो हमारा रिज़ल्ट है, डेटा एंटर करने के बाद उसमें प्रोसेस होने के बाद जो हमारा आउटपुट निकल के आता है, जो रिज़ल्ट निकल के आता है, चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, या फिर कोई गेम क्यों ना हो, वो सारा आउटपुट रिज़ल्ट हमारा स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो जाता है। यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग सम स्टोरेज डिवाइसेस। हम कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ करके जो भी हमारे एक कंप्यूटर में डेटा है वो हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। अब इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस वह डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही पहले से मौजूद होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो हमको बाहर से लगानी होती है, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ये हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो हमको एक्स्ट्रा जो हमारे स्टोरेज या प्लेस की ज़रूरत के लिए हमको वो सीपीयू में इंसर्ट करनी पड़ती हैं। और जब हमारी हार्ड डिस्क पूरी कंप्लीट हो जाती है या फिर हमको एक एक्स्ट्रा ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जो हमको अपना हमारा डेटा जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए चाहिए होती है ऐसी डिवाइस, तो हम अलग से एक्स्ट्रा डिवाइस का भी यूज़ करते हैं। या फिर हमको कोई मोर स्पेस की ज़रूरत होती है तब भी हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस यूज़ करते हैं। चलिए वन बाय वन रीड करते हैं अबाउट ऑल दीज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क। A hard disk is already placed inside a computer. As we know, हार्ड डिस्क क्या होती है, ऑलरेडी सीपीयू के अंदर इंसर्ट होती है। यू कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क। हम हार्ड डिस्क में एक लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उसमें डेटा भी काफ़ी सारा स्टोर हो जाता है। नाउ कम टू सीडी। अ सीडी इज़ फ्लैट एंड राउंड इन शेप। सीडी क्या होती है, फ्लैट होती है और राउंड होती है शेप में। द फुल फॉर्म ऑफ द सीडी इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। डाटा इज़ स्टोर ऑन द शाइनी पार्ट ऑफ द डिस्क। जो एक तो प्लेन पार्ट होता है उसमें मोस्टली कुछ ना कुछ कवर लगा रहता है, और एक शाइनिंग पार्ट होता है सीडी का। जो शाइनी पार्ट होता है उसमें डेटा स्टोर होता है और उसमें सीडी में भी काफ़ी सारा डेटा हम स्टोर कर लेते हैं। डीवीडी लुक लाइक अ सीडी। डीवीडी भी क्या है, सीडी की तरह ही दिखती है। द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको लर्न कर लीजिएगा, जो भी फुल फॉर्म इस चैप्टर में आई हैं इसको ज़रूर लर्न करिएगा, मे बी एग्ज़ाम में भी आए। इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ सीडी। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, लुक लाइक हैं दोनों एक दूसरे की, सेम जो वर्क सीडी कर रही है सेम वर्क डीवीडी कर रही है, बस इनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि सीडी में डेटा कम स्टोर होता है, डीवीडी में डेटा ज़्यादा स्टोर होता है। नाउ कम टू पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा। इट इज़ ईजली टू यूज़ एंड कैन बी कैरिड ईजिली एनीवेयर। पेन ड्राइव भी हमारी क्या होती है, डेटा स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है जो इजीली कहीं भी लाने ले जाने के लिए बहुत यूज़फुल है। और इसमें डेटा भी, अगर हम सीडी और डीवीडी की बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में डेटा भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है।
तो आज के चैप्टर में इतना ही था। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया अच्छे से। इस चैप्टर को लर्न करिए, रिवाइज़ करिए, अंडरस्टैंड करिए। इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दी जाएंगी। थैंक यू।